नेपाल को सबक सिखाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया, सुधर जाओ वरना तिब्बत जैसा हश्र होगा। यानी कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल को सीधे तौर पर समझाने की कोशिश शुरू कर दी है। क्या कहा उन्होंने वो आपको दिखाएंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। मित्र राष्ट्र, निकट सहयोगी कहे जाने वाले दो पड़ोसी देशों भारत और नेपाल के राजनीतिक गलियारे में तनाव काफी बढ़ गया। ऐसे में सभी के मन में सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सदियों पुरानी दोस्ती और आमतौर पर मधुर रहने वाले रिश्तों में हाल के दिनों में इतनी कड़वाहट आ गई कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने तो यहां तक कह दिया कि भारतीय कोरोना चाइनीज कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। दरअसल इस कड़वाहट की वजह हाल के दिनों में भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद, जो एक बार फिर से सतह पर उभर कर सामने आ गया। इसी को लेकर सीएम योगी ने नेपाल को आगाह कर दिया है। उन्होंने क्या कहा, जरा उस पर नजर डालते हैं। राजनीतिक सीमाएं तय करने से पहले उसके होने वाले प्रभावों को ध्यान में रखना चाहिए। उसे यह भी देखना चाहिए कि तिब्बत का हश्र क्या हुआ। उसे तिब्बत जैसी गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत एक ही आत्मा है, भले ये दो देश हों। जी हां, योगी ने साफ कह दिया, अपना हश्र देख लेना क्या होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के सदियों पुराने रिश्ते हैं, जो केवल सीमाओं की बंदिशों से तय नहीं हो सकते। दोनों देशों के रिश्ते सांस्कृतिक रूप से बेहद सुदृढ़ हैं। नेपाल सरकार को हमारे रिश्तों के आधार पर ही कोई फैसला करना चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कहा कि नेपाल अगर नहीं चेता तो उसे तिब्बत का उदाहरण याद रखना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौरक्षक पीठ गोरखपुर के महंत हैं और इसी पीठ में श्रद्धा रखने वाले नेपाल में भारी संख्या है। मुख्यमंत्री की पहल पर ही अयोध्या से नेपाल के सीता के जन्म स्थान जनकपुरी से बस सेवा शुरू की गई थी। गौरतलब है कि नेपाल ने 31 मई को अपनी संसद में संविधान संशोधन बिल के जरिए भारतीय सीमा के कुछ हिस्सों को अपने नक्शे में दिखाया था। भारत ने नेपाल से इसी मुद्दे पर साफ कर दिया था कि वो सीमाओं के अनाधिकृत विस्तार को स्वीकार नहीं करेगा। अब आपको बता दें कि क्यों सीएम योगी नेपाल के मुद्दे पर सूत्रधार बन रहे हैं। दरअसल गोरखा भारतीय सेना का एक गौरवशाली हिस्सा है। वे भारत के लिए जीते मरते हैं। नेपाल से सदियों पुराने सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक रिश्तों के बावजूद हाल के वर्षों में बार बार कड़वाहट के अनुभवों की वजह भले किसी तीसरे देश की स्वार्थपरता को हो, लेकिन इसका समाधान भारत के पास ही है। नेपाल से संबंध ठीक रखने हैं तो इसका एक सरल मार्ग गुरु गोरखनाथ का नाथ पंथ भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षक पीठाधीश्वर इसमें सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ये वो सूत्र है जिससे बंधकर नेपाल की जनता और वहां का शासक वर्ग हमसे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नेपाल में राजशाही के अंत और उसके बाद साम्यवाद के नाम पर बनी सरकारों ने चीन के प्रभाव में कई काम किए, लेकिन ये सरकारें भी नेपाल की जनता के मन और दिल से गुरु गोरखनाथ को निकाल नहीं पाई। वहां पंथियों ने 2006 के बाद से नेपाली करेंसी से गुरु गोरखनाथ का चित्र और चरण पादुका तो हटा दी, लेकिन उनके द्वारा नेपाल का एकीकरण करने वाले महाराजा पृथ्वी नारायण शाह को दी कटार का प्रतीक हटाने का साहस नहीं जुटा पाए। नेपाल के कोने कोने में गुरु गोरखनाथ, उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ की कहानियां प्रचलित है। तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद आज भी नेपाल शाही परिवार सहित बड़ी संख्या में नेपाल के नागरिकों की खिचड़ी गोरखनाथ मंदिर में चढ़ती है। नेपाल शाही परिवार गुरु गोरखनाथ को अपना राजगुरु मानता है। नेपाल और नाथ पंथ एक दूसरे में ऐसे रचे बसे हैं कि शासक वर्ग भले ही चीन की भाषा बोलने लगे हों, लेकिन नेपाल की जनता हमेशा भारत के स्वर में ही स्वर मिलाकर बोलती है। तो ऐसे में सीएम योगी नेपाल और भारत के बीच सूत्रधार का काम करेंगे और सीएम योगी ने अपने बयान से नेपाल को चेता भी दिया कि सुधर जाओ वरना अंजाम क्या होगा पता होगा आपको। आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।